मिस्टर हैरत और मिस्टर नाग दोनों पड़ोसी थे और अक्सर साथ साथ रहते थे। उनकी दोस्ती बहुत पुरानी थी। गांव वाले उनकी दोस्ती की मिसाल देते थे, लेकिन एक बात बहुत बारी थी कि दोनों दोस्त अक्सर बेपर की अड़ाया करते थे और जिस बात पर अड़ जाते थे इससे पीछे न हटते। एक दफा मिस्टर हैरत कहने लगे, मैंने उड़ती हुई गायें देखी हैं जो परिंदों की तरह उड़ती हैं। ये सुनकर मिस्टर नाक ने जवाब दिया, और मैंने हथौड़े और कीले खेतों में उगते देखी है। ये जवाब सुनकर मिस्टर हैरत का मुंह हैरत से खुले का खुला रह गया। एक दिन मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक लकड़ियां लेने जंगल में जा रहे थे। मिस्टर नाक ने पूछा, मेरे दोस्त, क्या तुम्हारे पास नया कुल्हाड़ा है? हाँ, नया है। मिस्टर हैरत ने कहा, और ऐसा कुल्हाड़ा तुमने पहले कभी ना देखा होगा। ये सिर्फ लकड़ियां ही नहीं काटता, बल्कि पत्थरों को भी काट देता है। मुझे यकीन नहीं आ रहा। फिर भी मेरे कुल्हाड़े का जवाब नहीं, ये अगरचा पुराना है, लेकिन तुमने सुना होगा कि ओल्ड एज गोल्ड। कोई मेरे कुल्हाड़े का मुकाबला नहीं कर सकता। सिर्फ एक मर्तबा सान पर रगड़ने की जरूरत है, फिर तुम चाहो तो इससे अपनी शेव बना लो। ये सुनकर मिस्टर हैरत कहने लगे, मुझे अपने कुल्हाड़े को चमकाने के लिए सान की जरूरत नहीं। ऐसा करने के लिए सिर्फ मेरी एक फूंक ही काफी है, और फिर मेरी एक ज़रब बड़े से बड़े दरख्त को नीचे गिराने के लिए काफी है। ये सुनकर मिस्टर नाग भला कब पीछे रहने वाले थे। अपनी कुल्हाड़ी के दस्ते को मजबूती से पकड़कर बोले, मुझे सिर्फ कुल्हाड़े को हवा में लहराने की जरूरत है। बड़े बड़े दरख्त खुद ब खुद जमीन से किट कर नीचे गिर पड़ते हैं। अच्छा, ऐसी बात है तो जरा इस सेब के दरख्त को तो काट कर दिखाओ। ये कौन सी मुश्किल बात है, लो अभी देख लो। ये कहकर जो ही उन्होंने कुल्हाड़ा हुआ में लहराने के लिए उठाया, उनकी कनपटी पर एक जोरदार मुक्का पड़ा और मिस्टर नाक उछलकर दूर जाकर गिरे। ये क्या बदतमीजी है, वो दर्द से चलाए। ये मेरी बदतमीजी नहीं है, मैं ऐसी हरकत कभी नहीं करता। अब जो मिस्टर नाक ने देखा कि बाग का माली मजीद पिटाई करने के लिए आगे बढ़ रहा था, फिर तो आप समझ ही सकते हैं कि दोनों गप्पू दोस्त वहां से किस तरह रफू चक्कर हुए होंगे। खिजा का मौसम आया तो मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने अपनी बंदूकें साफ की और शिकार को निकल खड़े हुए। रास्ते में मिस्टर हैरत कहने लगे, आओ हम किसी रीछ को तलाश करें, हम उसे आसानी से मार लेंगे। मिस्टर नाक ने यह सुनकर हैरत का तमस्खुर उड़ाया और कहा, एक क्या, मैं तो 1 दर्जन रीछों को एक साथ मार सकता हूँ। मुझे याद है कि जब मैं छोटा सा था तो मैंने 1 घंटे में 2 दर्जन खरगोश शिकार किए थे। ये सुनकर मिस्टर हैरत भला कब पीछे रहने वाले थे। और जब मैं बच्चा था तो एक वक्त में इतने खरगोश शिकार कर लेता था कि मुझे उनको ले जाने के लिए छकड़े मंगवाने पड़ते थे। इसलिए मैं सिर्फ मोटे मोटे खरगोश ले जाता और बाकी को आहे के लिए छोड़ देता था। इसमें हैरानी की कौन सी बात है? मैंने एक दफा गंदुम के दाने जितनी गोली से 14 मुर्गाबियां गिरा ली थी। मिस्टर हैरत कहाँ पीछे रहने वाले थे, तेजी से बोले, तुम्हें मालूम है एक दफा मेरे साथ क्या हुआ? कोई मामूली सा वाकया हुआ होगा। असल वाकया तो मेरे साथ हुआ था। जब शिकार के दौरान मेरी सब गोलियां खत्म हो गईं तो मैंने एक छोटी सी कील को बतौर गोली इस्तेमाल करके 2 हाथियों को एक ही वार में हलाक कर दिया था, बल्कि कील हाथियों को चीरते हुए जाकर लोमड़ी की दम पर लगी और दम उड़कर दरख्त की शाख से अटक गई। मिस्टर हैरत ने इस वाकये का कोई असर न लिया और अपनी धन में बोलते गए।
पिछले साल मैंने अपनी बंदूक में गोली की जगह खाने में इस्तेमाल होने वाले मसाले डाल दिए और मुर्गाबियों को निशाना बनाकर एक ही हमले में 7 मुर्गाबियों को गिरा दिया। जब मैं उन्हें उठाने गया तो वो रोस्ट हो चुकी थी, जिन्हें मैं मजे ले लेकर कई रोज तक खाता रहा। बेहतर यह है कि तुम शिकार वगैरह छोड़कर किसी घर का बावर्ची खाना संभाल लो। मिस्टर नाक ने चोट की। इसी तरह लड़ते झगड़ते हुए दोनों वापस अपनी बस्ती पहुंच गए। हालांकि दोनों शिकार के लिए निकले थे, लेकिन उन्हें गप्पे हाँकने से फुर्सत ही कब थी कि वो शिकार करते। बस्ती में घरों के बाहर गीले कपड़े रस्सियों पर सूख रहे थे। मिस्टर नाक ने बंदूक उठाई और एक सूखी हुई टोपी को निशाना बनाया ताकि मिस्टर हैरत पर अपनी निशानाबाजी का रोक जमाने का मौका मिल सके। मिस्टर हैरत ने भी अपनी बंदूक उठा ली। तब जो दोनों की बंदूक सूखे हुए कपड़ों में कर गई। ये मंजर देख को दोनों कह लगाने लगे। उधर गोलियों की आवाज सुनते ही बस्ती के लोग बाहर निकल आए और ये देखकर मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक ने उनके कपड़े गोलियों से छलनी कर दिए हैं, उनके पीछे भागे और पकड़कर दोनों की खूब मुरम्मत की। इसके बाद कई रोज तक तो दोनों की हिम्मत न पड़ी, लेकिन बेपैरों की उड़ाने से वो कहाँ बाज रहने वाले थे। उन्हीं दिनों खुदा का करना ऐसा हुआ कि मिस्टर हैरत की झोंपड़ी को लालटेन से आग लग गई और फैलते फैलते मिस्टर नाक के स्टोर रूम तक पहुंच गए। उनके पड़ोसी मदद को भागे कि आग बुझाएं, लेकिन दोनों दोस्त आग पर काबू पाने के बजाय ऊंची हाँकने लगे। मिस्टर नाक ने फरमाया, मेरा ख्याल है कि आग जमे हुए दूध से बेहतर तौर पर बुझाई जा सकती है। जमे हुए दूध के मुकाबले में शहद ज्यादा बेहतर है। इस वक्त जो आग लगी हुई है, इस पर एक ड्रम शहद फेंक दिया जाए तो आग फौरन बुझ जाएगी। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उनके घर की छत सामान समेत जलकर जमीन पर आ गई। मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक पर छत का साया भी ना रहा। ये देखकर दोनों को एहसास हुआ कि कितना भारी नुकसान हो गया। दोनों एक दूसरे के गिले लग गए और धाड़े मार मार कर रोने लगे। इस दिन के बाद से अब तक मिस्टर हैरत और मिस्टर नाक बेघर हैं। दोनों ने खामोशी इख्तियार कर ली है। अब पड़ोसी भी अमन और सुकून से हैं।